ठीक है। आप इस तो पहला पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। सैकेंड सीगा अपने को सर्कल्स। थर्ड आप चलते हैं जो एक्चुअल कोनिक सैक्शंस के सैक्शन मतलब अंदर पढ़े जाते हैं कोनिक सैक्शन। तीन चीज़ां होंगियां, देयर विल बी अ पैराबोला, ठीक है। फिर आप पढ़ांगे एलिप्स, फिर आप पढ़ांगे हाइपरबोला, ठीक है। इन्होंने तीनों चीज़ों को आप डिटेल पढ़ना, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सर्कल्स को आप अलग ता करता क्योंकि स्ट्रेट लाइन सर्कल्स बारे तुहानू ऑलरेडी पता, ठीक है। तुसीं देखी हुई सी पहला कि स्ट्रेट लाइन की हुंदी है, तुसीं देखिया होया सी पहला कि सर्कल की हुंदा, बट आप इस तो पहला ये नहीं देखिया होया कि पैराबोला एक्चुअल दे विच की चीज़ हुंदी है, ठीक है। उस तरह एलिप्स एक्चुअल दे विच की चीज़ है, की प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता, सेम हाइपरबोला किवें की फॉलो करता, ठीक है। हुण ये चीज़ नूं समझण दे लई थोड़ा जिहा एक पॉइंट देखो। मान लो मेरे को एक स्टिक है, ठीक है। कोई स्टिक है एक कुछ लेंथ की जिन्हों मैं सेंटर तो की किया होया फिक्स किया होया, ठीक है। स्टिक नूं सेंटर तो फिक्स किया होया, स्टिक नूं अगर मैं सेंटर तो फिक्स करा एंड ये पार्ट फड़ के इहनूं घुमाउणा शुरू करा इस तरीके दे नाल, तां की होएगा, रिजल्ट की निकलेगा, कोन्स बन जाणगियां, एक उपरली साइड कोन बन जाएगी, एक निचली साइड कोन बन जाएगी, है ना। इस तरह अगर इहनूं आपां घुमाया, ये रिवर्स घूमेगा तो उपर एक कोन बन जाएगी, नीचे एक कोन बन जाएगी, मतलब इस तरीके नाल ये चीज़ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। यही होंदा अगर आप स्टिक नूं रिवॉल्व करांगे तो दिस विल बी द कोन, ठीक है। तो मान लो मेरे को देयर इज अ प्लेन पी, लेट देयर बी अ प्लेन पी, ठीक है। कोई प्लेन है मेरे को, मान लो एक पेपर है कोई या कटर है, ठीक है, उन्होंने मैं प्लेन कह देना, कटर है एक, ठीक है। मैं की करन लग्या, फर्स्ट मैं की करदा, वी विल कट द जनरेटेड cones with plane P keeping it parallel to face of circles या face of cones, ठीक है। अगर आप प्लेन लैके ਜਿਹੜੇ फेस ऑफ कोन्स आ अगर वो बिल्कुल पैरलल आप प्लेन के नाल इस कोन को कट दईए तो उपरों जाके अगर आप क्रॉस सैक्शन देखांगे तो आपको की दिखूगा, सर्कल दिखेगा। यही होएगा ना, एक कोन है, कोन दे मैं इत्थों की कीता, इन कोन नूं इत्थों कटता, कट्टन का तरीका की सीगा कि फेस ऑफ कोन दे बिल्कुल पैरलल गया, जिहड़ा प्लेन गया, कट के जो आप उपरों देखांगे तो आपको उपरला क्रॉस सैक्शन की दिसूगा, सर्कल। तो इस तरीके नाल अपने कोल की बनता, सर्कल बनता, ठीक है। हुण मैं की कीता, ये जिहड़ा प्लेन है, प्लेन नूं मैं पैरलल टू द फेस ऑफ कोन नहीं रखियागा, मैं इहनूं की कीता थोड़ा जिहा टिल्ट कीता, यानी कि प्लेन नूं इत्थों कटता, इत्थों इवें क्रॉस करता। अगर मैं प्लेन नूं इस साइड तो इस तरीके नाल क्रॉस करूँगा तो मेरे को की निकलूगा, तुसीं अगर थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखोगे तो तुहाडे कोल ये चीज़ बन जाएगी, इवें कटिया जाएगा ना, एक छोटा जिहा पार्ट लै जाएगा उस कोन का, छोटा जिहा पार्ट लै जाएगा, तो जिहड़ा ये पार्ट बचदा मेरे को दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ये एक्चुअल दे विच फॉर्मेशन हुंदी है पैराबोला की, मतलब इस तरीके का दिखदा आपां नूं पैराबोला। अगर कितने विजुअलाइज भी करना पवे आपदे आप नूं कि वट एक्चुअली इज पैराबोला, तुसीं सोचो कि कोन वाला पार्ट या कोन का पार्ट अगर मैं इस तरीके दे नाल कट्टां तो जो सामने क्रॉस सैक्शन दिखेगा मैनूं, दैट क्रॉस सैक्शन विल बी कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। सैकेंड कंडीशन दे विच मैं की कीता, सेम कोन डेवलप होईयां सी मेरे कोले, ये हुणे पता लगेगा कि आपां दो क्यों बनाईआं, ठीक है। मैं प्लेन लैके आंदा अपना, ठीक है, प्लेन पहला मैं पैराबोला बनाउण दे लई इस तरीके नाल पास कीता सी, हुण मैं उहनूं इस तरीके दे नाल पास कर देना, ठीक है। इस तरीके दे नाल आपां पास कर दिंदे हां। हुण अगर इस तरीके दे नाल प्लेन नूं पास करोगे तो उपरला पार्ट अगर मैं इत्थों कैंसल आउट करदा तो मेरे कोल की बचेगा, कुछ इदां दा नहीं दिखेगा तुहानूं उपरों। तो दिस पार्ट ओवर हेयर दैट इज कॉल्ड एलिप्स, इत्थों की बनता अपने को एलिप्स बनता, ठीक है। अगर की सीगा अपने को जिहड़ा प्लेन सी वो सिर्फ इस पार्ट नूं कट कर रहा एंड पूरी कोन दे विच दी पास नहीं कर रहा तो दैट विल बी मेकिंग अ पैराबोला। अगर आप उन्होंने कुछ इस तरीके नाल कट कीता कि पैरलल टू फेस नहीं हैगा, ना ही एक पार्ट नूं कट कर रहा, वो पूरा कोन नूं कट कर रहा, तो मतलब जिहड़ा रिजल्टेंट फिगर होएगी वो तुहानूं की दिखेगा, एलिप्स दिखेगा, ठीक है। थर्ड की होएगा अपने को, ठीक है,
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੇਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਾइंड ऑफ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ काइंड ऑफ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। यही हो जाएगा ना, एक काइंड ऑफ पैराबोला ਇੱਥੇ जनरेट होएगा, एक काइंड ऑफ पैराबोला ਇੱਥੇ जनरेट होएगा, combined these two figures when combined they are called hyperbola। तो हाइपरबोला ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਜੋ ਪਾਰਟ ਉੱਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੇਮ ਉਹਦੀ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਨੀਚੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। देयर कुड बी ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਜਨਰੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਐਲਿਪਸ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਲਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10th 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ ਆਫ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਇਹਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਜਾਊਗੀ ਫਿਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਿਪਸ ਹੁੰਦਾ, ਐਲਿਪਸ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਉਹ ਸੇਮ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਫਿਗਰ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕ 3 ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ 3 ਕੋਨਿਕ, ਇਹ 3 ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, these two combined, when combined, will be making a hyperbola, this will be making an ellipse and this will be a parabola, ठीक है। अगर ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। तो हाइपरबोला के नाल लिख लियो कि इट विल ऑलवेज बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है, हमेशा 2 पार्ट्स होंगे। नॉट अ बाउंडेड फिगर, अनबाउंडेड फिगर होंगी है, इनफिनिटी तक जा रही है, ठीक है। सेम हैपन्स फॉर पैराबोला, बट एलिप्स की है वो एक क्लोज्ड फिगर है जिसका कुछ स्पैसिफिक एरिया होएगा। अगर मैनू की कहे कि हाइपरबोला के अंडर एरिया फाइंड आउट करके दिखाओ, नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत दूर तक जा रहा है, इनफिनिटी तक जा रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये नहीं कि इनफिनिटी तक आप सारा एरिया बना लो। बट एलिप्स के अंडर का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता। L is equals to जो आया कि सामने दिखा दी, ठीक है।
थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा, एंगल इन रेडियंस, R इज रेडियस ऑफ सर्कल। ये तो कॉर्ड लेंथ गिवन है ना, लेंथ ऑफ आर्क तो नहीं गिवन तेन। होर तरीके ना करांगे ना, कर देंगे। ठीक है, चलो। सेकंड इज इक्वेशन ऑफ कोनिक या डेफिनेशन ऑफ कोनिक प्लस इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कोनिक प्लस इट्स इक्वेशन। हम देखो चलिए अगे। ठीक है, हुण ये तो मैं तुहानूं दिखाता कि अगर आप विजुअलाइज करना हो तो इस तरीके के तीनों कोनिक्स दिखणगे ग्राफिकली। मतलब जिहड़ी भी चीज़ आप ज्योमैट्रिकली पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइनस अगर आप ज्योमैट्रिकली पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, तो वो बन रही है ना ग्राफ के उत्ते, जनरेट तो हो रही है, कर पा रहे हैं। सर्कल है, सर्कल आपां नूं भी पता सी इस तों पहलां कि गोल चक्कर हुंदा। ठीक है, बट हुण आपां नूं पता लग्या कि ग्राफ ते किवें प्लॉट किया जा सकता, की उहदा सेंटर है, की उहदा रेडियस है, कित्थे टच करेगा, कित्थे नहीं टच करेगा। सिमिलरली अगर इन्हां तिन्नां कोनिक सैक्शनस नूं आपां देखना होवे तो देयर इज अ सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोनिक। की हुंदी प्राचीन डेफिनेशन, की दसांगे इन्हां दी कोनिक दी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ लोकस। कोनिक सेक्शंस हुंदे की है, दे आर locus of a point such that ratio of its distance from fixed point to its distance fixed point to its distance from a fixed line is always constant। कोनिक सेक्शन किवें बनदा, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट अपॉन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर वो रेशियो हमेशा की रहे, कांस्टेंट रहे, तो जिहड़ी ज्योमैट्री वो पॉइंट फॉलो करेगा मूव करते टाइम, दोनों कंडीशनस नूं सैटिस्फाई करता होया, वो आपां नूं की देगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला जनरेट करके देगा। ठीक है, मान लो कि मेरे को की है, ये वाली एक फिक्स्ड लाइन है, एक ही है मेरे को फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी पी, लेट दिस पॉइंट बी एस, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ लोकस फाइंड आउट करना, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट बी एच कॉमा के। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट एच कॉमा के फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहांगे जो भी कहांगे आपां, तो लेट दैट बी इक्वल्स टू एस एम। तो इफ एस पी अपॉन एस एम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एस पी अपॉन एस एम नूं मैं की रखना हमेशा कॉन्स्टेंट, ਉਹਨੂੰ कांस्टेंट रख के जो मैं इस पॉइंट ਨੂੰ मूव करवाऊंगा, लेट अस सपोज ये रेशियो 1:1 है। ठीक है, मान लो कि ये रेशियो की है 1:1 है, तो इत्थे आके भी की होना चाहिए, ये रेशियो 1:1 होनी चाहिए है, इत्थे आके भी ये वाली रेशियो की होनी चाहिए है 1:1, इत्थे जाके भी ये रेशियो की होनी चाहिए है 1:1। तो इस कंडीशन के अंडर जो आप पॉइंट एस नूं यानी कि एच कॉमा के नूं मूव करवावांगे, वो जिहड़ी ज्योमैट्री फॉलो करेगा दैट विल बी मेकिंग एनी कोनिक। ये रेशियो की वैल्यू ते डिपेंड करेगा कि वो पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा, बट एग्जैक्टली वो डिपेंड किते ते करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन दिस रेशियो एस पी अपॉन एस एम, दैट शुड बी कांस्टेंट। अगर इनू कांस्टेंट रख के आप पॉइंट एस यानी कि एच कॉमा क्यू नू मूव करवावांगे तो दैट इज गोइंग टू मेक एनी कोनिक। ठीक है, घबराओ ना जे अगर ये चीज़ां थोड़ी जिहियां वो लग रही नवीं, तो इन्हां दा किते काम नहीं होना गा। आप जस्ट कोनिक सैक्शनस नूं समझण दे लिए चीज़ां कर रहे हैं कि एक्चुअल दे विच बनदा कित्थे है। ठीक है, नाउ
ये जी फिक्सड लाइन बारे मैं गल की है, द डिस्टेंस फ्रॉम विच SM इज कैलकुलेटेड, दैट फिक्सड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ कोनिक सेक्शन। इनू फिक्सड लाइन नू आपां की कहने हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ कोनिक सेक्शन। स्पैलिंग लिख देना मैं, DIRRI, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट कोनिक सेक्शन। जी फिक्सड पॉइंट तो मैं गल कर रहा, फिक्सड लाइन तो गल कर रहा ना डिस्टेंस कैलकुलेट करने की, दिस लाइन लेट दिस बी L, दैट विल बी कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट कोनिक। सेकंड पॉइंट, फिक्सड पॉइंट is called focus of the conic section। दो चीज़ें आ गई हैं, सब तो पहला डायरेक्ट्रिक्स, फिर की आ गया फोकस, ठीक है। एंड दैट रेशो SP upon SM is called eccentricity of conic section, ठीक है। दैट रेशियो SP अपॉन SM इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। इसेंट्रिसिटी की स्पेलिंग, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। डेफिनेशन की है, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक। हर एक कोनिक दे विच यही होएगा। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स का मतलब भी यही है। एलिप्स है, एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स का मतलब भी यही है। हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स का मतलब भी यही है। दैट फिक्स्ड पॉइंट विल बी कॉल्ड फोकस। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तिन्नां दे विच फोकस की डेफिनेशन सेम है। एंड दैट रेशियो SP अपॉन SM इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, ठीक है। नाउ जिन्ने भी कोनिक्स जनरेट होंगे सारे के सारे किहदे च रिफर करनगे, इसेंट्रिसिटी दे विच। तो फॉर पैराबोला SP अपॉन SM विच इज इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी नू आपां हमेशा किहदे नाल डिनोट करना, E दे नाल, एंड दैट विल बी अ फिक्स्ड नंबर 1, ठीक है। अगर की हो जाता SP इक्वल्स टू SM रहिंदा तां ओह आपां नू की जनरेट करके देगा, दैट इज गोइंग टू जनरेट अस पैराबोला, ठीक है। सेकंड, फॉर एलिप्स SP upon SM is which is equals to E will always be less than 1. For ellipse, eccentricity obviously that will be greater than 0 because less than 1, क्योंकि रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस है तो 0 तो घट तो होएगा नहीं कभी, तो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। मतलब अगर SP अपॉन SM ये 1 हुंदा, यानी कि SP इक्वल्स टू SM रवे, SN रवे हमेशा, SP इक्वल्स टू SM रवे, तो दैट इज गोइंग टू जनरेट अ पैराबोला। if SP upon SM is less than 1 means SP is less than SM, so that is going to generate a ellipse. And for hyperbola SP upon SM is which is equals to E is eccentricity will always be greater than 1, ठीक है। चीज़ समझ आ गई, चीज़ां से इको ही जनरेट हुई, मतलब ਉਹੀ ਕੋਨ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋ ਕੋਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਆਪਾਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਐਲਿਪਸ ਐਂਡ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਫ SP upon SM is constant and that constant value ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, constant that could be equals to 1, greater than 1 or less than 1. If it is equals to 1, locus of a point will be parabola. If it is less than 1, locus of a point will be ellipse, and if it is greater than 1, locus of a point will be hyperbola, ठीक है। This is the definition of conic, and अगे आप पढ़ते हैं how to write equation। equation भी इसे दे behalf ते ही लिखी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लिखो इन्हें, इसेंट्रिसिटी मतलब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी सब तो सौखी, सिंपली 1 कैलकुलेट करने की लोड़ ही नहीं।
ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲਿਪਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ that for ellipse eccentricity is less than 1, for hyperbola eccentricity is always greater than 1. The locus of a point such that ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line is always constant, and that constant ratio is called eccentricity. Okay, fixed line will be called a directrix, and fixed point will be called focus of the conic section. Okay. ठीक है, चलो आगे आ जाओ। इक्वेशन ऑफ कोनिक, इक्वेशन ऑफ कोनिक के लिए लेट दिस लाइन बी ax plus by plus c equals to 0, let this be the point h comma k, let this be the point p which is alpha comma beta, let this point be s and let this perpendicular distance be f। यही चीज़ गिवन होएगी हर एक कोनिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ यही चीज़ गिवन होएगी, ठीक है। एंड ਆਪਾਂ पता किया कि sp upon sm is always constant and it is equals to e, तो यही कंडीशन लगा देने sp upon sm is always equals to e। now what will be sp कितना होएगा अपने को h minus alpha whole square plus k minus beta whole square and its under root upon what will be sm ah plus bk plus c upon under root of a square plus b square the mod and that will always be equals to e, ठीक है। तो थोड़ा जा ठीक करके लिखे आनू तो की हो जाएगा h की जगह पे अल्फा x minus alpha whole square plus y minus beta whole square and its under root will be equals to e times ah plus bk plus c upon under root of a square plus b square, ax plus by, so this will be the required equation of the conic। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਿਪਸ ਹੈ, ਬਟ ਸਿੰਪਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੈ this will be the required equation of the conic section। ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ sp upon sm is equals to e, ਖਤਮ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 3,4 and directrix is y equals to ठीक है। मान लो सुनो इधर सुनो पहले, find the equation of parabola whose focus is 3,4 and directrix is y equals to x, ठीक है। तो की हो गया x minus y equals to 0 की होगी लाइन l
फोकस की हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस की हो गया अपने को 3,4, लेट द पॉइंट बी h, k। तो h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट विल बी इक्वल्स टू e टाइम्स कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 अपॉन रूट 2। ठीक है ना, 3,4 द डिस्टेंस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो कितना आएगा x की जगह ते 3 रखा, y की जगह ते 4 रखा। ठीक है, c ਉਹਦੇ ਚ है ही नहीं, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई समझ के नहीं, सॉरी 3, हाँ h माइनस k। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ h कॉमा k चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ। एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू 1। तो ਕੀ आ गया अपने ਕੋਲੇ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस y होल स्क्वायर अपॉन दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अगर इन थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखोगे तो ये चो कोई ना कोई सैकेंड डिग्री टर्म हुण इत्थों x स्क्वायर आएगा, इत्थों y स्क्वायर आएगा, बट किसी ना किसी तरह करके एक x स्क्वायर नूं या एक y स्क्वायर नूं उत्थों गायब होना पैना, ਤਾਂ ही वो पैराबोला बनेगा, अदरवाइज वो पैराबोला नहीं बनेगा। ठीक है, हो जाएगा, होना ही पड़ेगा। ओके, लिख लो इनू। ठीक है, इक्वेशन लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, नाल ही आप करते हैं हाउ टू राइट, हाउ टू आइडेंटिफाई कोनिक्स। हाउ टू आइडेंटिफाई कोनिक सैक्शंस फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, कि किहड़ी तरह का कोनिक सैक्शन बन रहा है। अगर आप डायरैक्टली एक स्टैप दे विच आइडेंटिफाई करना हो तो हाउ इट शुड बी डन। ठीक है, सुनो, ठीक है, इत्थे करांगे आप जे ही टॉपिक अपना लास्ट। देखो पहला, फिर नोट करो। मैं तुहानूं की दस्सिया सी, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन की हुंदी है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ पेयर ऑफ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇਹ पेयर ऑफ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਲਿਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो देयर वाज अ कंडीशन फॉर विच इट इज गोइंग टू बी अ पेयर ऑफ लाइन्स। ਕਿਹੜੀ कंडीशन ਸੀ ਉਹ? ਇਹ पेयर ऑफ लाइन्स कदों ਹੁੰਦੀ है? दिस इक्वेशन विल बी पेयर ऑफ लाइन्स व्हेन, की कंडीशन सी व्हेन a b c f g h is equals to 0 and in other case a b c f g h is not equals to 0।
if this determinant is equals to 0 this will be ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਾਲਮ ਪੂਰਾ this is going to this implies that is a pair of straight lines ठीक है pair of straight lines ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ degenerate conic ठीक है ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ degenerate conic तो सिंपल अगर वो तुहानू कह रहे हैं कि इफ अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ डीजनरेट कोनिक तो सिंपल मतलब है कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लाइंस इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लाइंस मतलब दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 ठीक है नाउ इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज इट रिप्रेजेंट्स एनी कोनिक एनी कोनिक नू आपां की कह दिंदे आ नॉन डीजनरेट कोनिक ठीक है इन्होंने कई बार नाम दिता जाता है नॉन डीजनरेट कोनिक मीन्स पेयर ऑफ लाइंस मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0 नॉन डीजनरेट कोनिक मीन्स एनी कोनिक सेक्शन फ्रॉम सर्कल एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला एंड दिस डिटर्मिनेंट विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 ठीक है नाउ याद करो जो आप ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 पढ़ी सी तो मैं तुहानू दस्सिया सी व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द लाइंस कंस्टिट्यूटिंग दिस पेयर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप एंगल फाइंड आउट करना हो डायरेक्टली तो व्हाट इज एंगल बिटवीन देम tan थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab आया यही डिसाइड करता कि whether the lines are going to be real, they are going to be coincident or they are going to be imaginary ठीक है so it is going to represent a degenerate conic for sure but what type of degenerate conic will be there that is going to be h square greater than ab h square equals to ab and h square less than ab ये आपां नू आइडेंटिफाई करके देना कि व्हाट टाइप ऑफ लाइंस विल बी देयर इफ इट इज h square greater than ab का मतलब देयर विल बी टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस ठीक है नाल कंडीशन की होगी डेल्टा इक्वल्स टू 0 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੂ ਰੀਅਲ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ h ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ab ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ ਇਫ h ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ab ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ इक्वल लाइंस का मतलब की हो जाएगा दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट रियल एंड कोइंसिडेंट लाइंस सेकंड कंडीशन अलोंग विद दैट विल बी दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 अगर तुहानू कहे कि देयर इज अ डीजनरेट कोनिक रिप्रेजेंटिंग ओनली वन रियल लाइन या कोइंसिडेंट लाइंस दैट मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab एंड डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 h स्क्वायर लेस देन ab का मतलब इमेजिनरी लाइंस दो लाइन्स होणगियां जरूरी होणगियां कि दो लाइन्स तो आउणियां ही आउणियां बट दे विल बी imaginary now there will be no real line so condition for that will be delta equals to 0 so h square less than ab and delta equals to 0 will be representing two imaginary lines हो गया आगे आ जाओ now this determinant is not equals to 0 so that could be a circle that could be a parabola that could be a ellipse and that could be a hyperbola ठीक है सर्कल के लिए सेंट्रिसिटी डिफाइंड नहीं होंगी नहीं पढ़ते आप सर्कल की सेंट्रिसिटी हो भी नहीं सकती ठीक है नहीं पढ़ते आप पैराबोला की सेंट्रिसिटी तो मैं दसता कितनी होंगी है 1 एलिप्स की सेंट्रिसिटी कितनी होंगी है लैस दैन 1 हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी कितनी है ग्रेटर दैन 1 कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन टू बी अ सर्कल पहली कंडीशन की है डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 पहली कंडीशन की है डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 सेकंड इज h इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि x y वाली टर्म नहीं चाहिए थर्ड कंडीशन इज a इज इक्वल्स टू b अगर ये तीन कंडीशंस होंगी तो दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सर्कल सिंपल पैराबोला ते आ जाते हैं आप पैराबोला की है डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 पहली कंडीशन इज डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0
ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, that h square is equals to, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਫ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ h ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 1 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ h ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ e, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਐਲਿਪਸ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ x y ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ x ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ y ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, y ਸਕੁਅਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ x ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर ਐਲਿਪਸ ਇਫ e ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 1, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੈਲਟਾ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0, ਡੈਲਟਾ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ h ਸਕੁਅਰ ab ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। eccentricity greater than 1 for hyperbola, so condition is that delta should not be equals to 0, अगर इतने greater than the sign है तो h square should be greater than e. This is how to identify what kind of conic is given to us, ठीक है। सब तो पहली आइडेंटिफिकेशन की होती है डेल्टा, डेल्टा इज abc fgh, fgh if it is equals to 0 तो pair of lines, if it is not equals to 0 तो any conic। pair of lines ਦੇ ਵਿੱਚ h square greater than ab, two real lines, h square equals to ab, real and coincident, h square less than ab, imaginary lines। if it is not equals to 0 so there could be a circle, delta not equals to 0, delta not equals to 0 सारियां दी common condition है, h0 a equals to b means circle, h square equals to ab means parabola, h square less than ab means ellipse and h square greater than ab means hyperbola। इनू रट्टा मार लो, जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन जिवें आउणगे ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन आएगा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਲੋਕਸ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, ਐਲਿਪਸ, ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ।